70-75 साल में इस किशनगंज जिले में 50-55 साल केवल कांग्रेस के सांसद और विधायक झेले हैं। विकास से परे हटकर केवल धार्मिक मंशा को भड़काकर वो चुनाव जीतते हैं और 5 वर्षों तक कोई काम उनको नहीं करना होता। ये हिंदू मुस्लिम, सुरजापुरी पश्चिमा, शेरशाहवादी मुस्लिम, अन्य जातों में पटसन की उपज भी, मक्के अगर उपजाने लगे तो सबसे ज्यादा, केले उपजाने लगे सबसे ज्यादा, अदरक उपजाने लगे सबसे ज्यादा, अनारस उपजाने लगे सबसे ज्यादा, ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ, बिहार का पहला चाय हमारे यहाँ। तो कृषि क्षेत्र समय में किशनगंज में हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए सुशांत गोप जी हैं, जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और किशनगंज विधानसभा से दावेदार हैं। निश्चित तौर पे 2025 की जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारियां सब पार्टी और प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किशनगंज में जो विगत 3-4 टर्म से सूखा चल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या प्रत्याशी का गलत चुनाव करना या ऐसे लोगों का चुनाव करना जिसको जनता या फिर पार्टी के जो भी वर्कर हैं उनसे कोई उम्मीद ही नहीं हो या फिर उससे कोई मतलब ही नहीं हो। निश्चित तौर पे अगर गलत लोगों का चुनाव होता है तो पार्टी वही चुनाव हारती है, और अच्छे लोगों का अगर आप चुनाव करते हैं जिसका व्यक्तिगत भी वोट हो और जो हर जात धर्म में लोकप्रिय हो तो निश्चित तौर पर वैसे प्रत्याशी आपका चुनाव जिता सकते हैं और जो किशनगंज में सूखा पड़ा हुआ है शायद उसको समाप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे सुशांत गोप जी 46 साल की उम्र है और निश्चित तौर पे कम उम्र में बीजेपी में आए और बहुत मेहनत करके अपने दम पे जिला के अध्यक्ष भी बने और इनका जो कार्यकाल रहा सराहनीय रहा। तो निश्चित तौर पे पार्टी को भी यह तय करना होगा कि अच्छे लोगों को मौका देना चाहिए। आप बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे और कम उम्र में ये उपलब्धि आपने हासिल की, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपका योगदान था समाज के प्रति, पार्टी के प्रति, जिसकी वजह से आपको ये पद मिला। आज भी किशनगंज विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहेंगे आपको कि इतना सुदूर क्षेत्र से में आके आप बिहार के सबसे अंतिम क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के प्रवेश और एग्जिस्ट क्षेत्र में आप आए हैं किशनगंज जिले में, उसके लिए आपको साधुवाद है। विद्यार्थी परिषद छात्र जीवन से हमने राजनीति शुरू किया था और लगातार 30 वर्षों तक हमारा छात्र जीवन से लेकर अभी तक विद्यार्थी परिषद से संघ और युवा मोर्चा और फिर भाजपा जिला अध्यक्ष के नाते संगठन ने जरूर हमारी उपयोगिता अपने संगठनात्मक कार्य में लिया और हमने पूरा समय संगठन को दिया है। किशनगंज जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं ये बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट का प्रवेश द्वार है और साथ ही साथ हम लोग काफी सामरिक दृष्टिकोण से भी और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी किशनगंज बहुत पोटेंशियल है बिहार के लिए। हम लोग बहुत एनर्जेटिक है यहाँ के लोग। यहाँ के अगर अब राजनीतिक दल से हम परे हट के बात करें तो यहाँ के आवाम और यहाँ के सभी जाति धर्म के लोग बहुत पोटेंशियल हैं। आप किसी भी क्षेत्र में अगर आकेंगे, हम हमेशा धान की उपज भी, पटसन की उपज भी, मक्के अगर उपजाने लगे तो सबसे ज्यादा, केले उपजाने लगे सबसे ज्यादा, अदरक उपजाने लगे सबसे ज्यादा, अनारस उपजाने लगे सबसे ज्यादा, ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ, बिहार का पहला चाय हमारे यहाँ। तो कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हमारा किशनगंज बहुत सराहनीय भूमिका निभाती है। हम 70-75 साल में इस किशनगंज जिले में 50-55 साल केवल कांग्रेस के सांसद और विधायक झेले हैं। हम झेले हैं शब्द इसलिए बोल रहे हैं कि बिना किसी समाज के उत्थान, इस किशनगंज के विकास से परे हटकर केवल धार्मिक मंशा को भड़काकर वो चुनाव जीतते हैं और 5 वर्षों तक कोई काम उनको नहीं करना होता है। और काम इसलिए नहीं करना होता है कि काम के एवज में उसको वोट नहीं चाहिए, उनको चाहिए हिंदू मुस्लिम, सुरजापुरी पश्चिमा, शेरशाहवादी मुस्लिम, अन्य जातों में विभक्त करके वो लगातार जीतते हैं। समस्याएं किशनगंज में कई है। हम जिस क्षेत्र में हैं, आप जब दिन में घूमेंगे, इस क्षेत्र में एक बड़ी हार्ट ऑफ द टाउन बोलिए, हार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोलिए, एक रमजान नदी गुजरती है। 34 वार्ड में से 29 वार्ड में रमजान नदी 20 से गुजरती है और हम लोग बचपन से लेके अपने जवानी काल तक रमजान नदी में बहता पानी और नाव देखे हैं। आज वो सूखा है, नाला है और किसी विधायक सांसद ने उसके प्रति ध्यान भी नहीं दिया। वार्ड पार्षद के नाते, चूंकि स्वयं हम वार्ड पार्षद हैं और हमारे 3 घाट हमारे वार्ड क्षेत्र में पड़ते हैं, और वार्ड पार्षद के नाते हम लोगों ने
अभी एक लंबा योजना नाला सफाई में किया है। गंगा समग्र जी से भी तत्कालीन जो जिला पदाधिकारी थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी संबंधित जिला पदाधिकारी उस समय थे, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को अप्रिशिएट किया, प्रोत्साहित किया, और जो 50 साल से बहती नदी सूख गई थी उसको हम लोगों ने जीवंत रूप देने का प्रयास किया। आज भी सदर विधायक, किशनगंज के विधायक और किशनगंज के सांसद भी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के हैं। उनके 15 वर्षों के कार्यकाल में और लगातार सांसद विधायक बनते रहे और उन्होंने ही लोगों को बनाया भी, बिगाड़ा भी। उसके क्षेत्र में आज भी चले जाएंगे, लोग बिना पुल के यातायात करते हैं, नाव में। मतदान केंद्र अगर पानी बरसात में हो जाए, अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाए, तो हमको लगता है कि हजारों की संख्या में मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कुल मिला के जल जमाव और इंक्रोचमेंट यहाँ की गंभीर समस्या है, ये मानते हैं? यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है नदी के बीच में यातायात, वो जरूरी है। जैसा कि आपने बताया, आप वार्ड पार्षद है और आपने भी जो मृत नदी थी उसको जीवंत किया, और निश्चित तौर पे यह सराहनीय कदम है। तो एक सांसद और विधायक की जिम्मेदारी कहीं इससे बड़ी होती है। जो वार्ड के पार्षद होते हैं, पंचायत के मुखिया होते हैं, वो भी सड़क और पुल पुलिया बना लेते हैं, लेकिन सांसद और विधायक की जिम्मेदारी इससे बड़ी होनी चाहिए। शायद वो उस पर खड़े नहीं उतर पाते। जी नहीं, ये मानते हैं? जी जी। बीजेपी यहाँ कई बार चुनाव लड़ी, और बहुत टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये जानना चाहूंगा कि आखिर कारण क्या रहा जो आप लोग चुनाव हारते चले? देखिए, लगातार चुनाव हारे नहीं, हम लगातार अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाते आए हैं। आप देखेंगे कि हर वर्ष हमारा वोट परसेंटेज चुनाव में बढ़ा है। कार्यकर्ताओं का प्रयास बहुत ज्यादा रहता है, और कार्यकर्ता, आप चुनाव के समय में हम पदाधिकारी नहीं बोलेंगे, हमारे बूथ में एक एक कार्यकर्ता भाजपा के पदाधिकारी से ज्यादा काम करता है, अपने लिए मेहनत करता है। लेकिन कुछ त्रुटि उस समय प्रक्रिया में नहीं, चयन प्रक्रिया चूंकि केंद्र और शीर्ष नेतृत्व करते हैं, वो हमारा अधिकार क्षेत्र से परे भी है। लेकिन जो जमीन के लोग बताएंगे वो तो ज्यादा बेहतर होगा ना। लेकिन क्या है कि प्रत्याशी में हो सकता है कि अपना पूरा योगदान उस समय चुनाव के समय वो नहीं दे पाते होंगे, जिससे कारण हमारी हार होती है। लेकिन हम हमेशा अपना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र की जनगणना और जनसंख्या अनुपात बड़ा विपरीत परिस्थिति में होता है। तो इन प्रकार कोई ऐसा मुद्दा उस समय आ जाता है, जिससे कारण हम चुनाव थोड़ा सा कुछ ही मतलब सैकड़ों के संख्या में भी हम लोग वोट दाएं बाएं कर पाते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो संगठन ने धार दिया है, जो मोदी जी के और नीतीश जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, और आने वाले समय 25 में आप देखेंगे हम निश्चित रूप से एनडीए और भाजपा के नाते इस सीमांचल में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप भी क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? हम एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक स्वयंसेवक होने के नाते, और जो अपने 20 वर्षों का राजनीतिक जीवन इस क्षेत्र में हम लोगों ने कई चुनाव, इवन के हमारे जो प्रत्याशी हारे हैं उसके 4 चुनाव को हमने व्यवस्था के नाते, व्यवस्था प्रमुख के नाते इस क्षेत्र को देखा है। हमारे माननीय एमएलसी के 3 चुनाव को हमने अपने व्यवस्था प्रमुख के नाते देखा है। सांसद का चुनाव हम लोगों ने 2 चुनाव अपनी व्यवस्था के नाते हम लोगों ने देखा है। तो निश्चित रूप से बूथ तक भी चुनाव प्रबंधन से लेके और चुनाव व्यवस्था तक हमारी सक्रिय भूमिका रही है। उस भूमिका के नाते हम ये आश्वस्त करेंगे कि आने वाला चुनाव में जो बूथ सशक्तिकरण अभियान भाजपा चला रही है, पन्ना प्रमुख तक हम पहुंचे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे 1100 बूथों में से इस किशनगंज जैसे जिले में जो विपरीत परिस्थिति का जिला है, हमारे कार्यकाल में 700 से अधिक बूथों में हमने सक्रिय बूथ समिति बना लिया है, और अभी वो सशक्तिकरण चल रहा है। हम निश्चित रूप से जब 80% बूथों तक चले जाएंगे, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। और इस क्षेत्र, ये प्रदेश अध्यक्ष का गृह क्षेत्र है। केंद्र और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व ने अगर सीमांचल के सबसे अंतिम क्षेत्र में किशनगंज जिले में प्रदेश अध्यक्ष बनाकर विश्वास जताया है, तो हम संगठन को और प्रदेश और केंद्र नेतृत्व को ये विश्वास जताना चाहते हैं कि कार्यकर्ता होने के नाते अपने पूरे टोली के साथ, दमखम के साथ बूथ जीतेंगे और चुनाव जीतेंगे। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके आपको किशनगंज का विधायक बनाती है। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, चुनाव जीतने के बाद हमारी जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी युवा वर्गों के लिए, क्योंकि हम अभी
युवाओं के बीच में ज्यादा हमारा रहना होता है। आज का युवा, इस क्षेत्र का युवा, इस सीमांचल बॉर्डर क्षेत्र का युवा, सीमा क्षेत्र का युवा नशे के आदत में लोग पागल हो गए हैं। घरों के घर, गांव के गांव नशे से बर्बाद हो रहे हैं। और आज 5 दशक तक न तो कोई नया कॉलेज बन पाया है, न ही कोई डिग्री कॉलेज नया स्थापित हो पाया है, और न ही कोई टेक्निकल कॉलेज बड़ी एक बृहत रूप से, जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज है, आज यूनिवर्सिटी बनकर वहाँ सैकड़ों मिडिल क्लास के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे कोई टेक्निकल हब हम लोग यहाँ पे बड़ा जागरूकता नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल हब आप पास के जिला में चले जाएंगे, पूर्णिया, भागलपुर, वहाँ पे देखेंगे आप IITI का काफी योगदान है। ऐसे चीज का विकास करना और नशे से एक नशा मुक्त समाज बनाना, ये आपकी प्राथमिकता। युवा स्वस्थ रहेंगे, सजग रहेंगे, राष्ट्र प्रेमी रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास स्वतः हो जाएगा। चलिए, सुशांत गोप जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।